नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आबू डिजिटल अर्निंग में। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के एक ऐसे राज्य में जो अपनी खूबसूरती, संस्कृत और तेजी से बढ़ते विकास के लिए जाना जाता है। असम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और इसे नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहा जाता है। इसकी राजधानी दिसपुर है, जबकि सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। यहाँ की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है, जो पूरे राज्य को जीवन देती है। असम चाय उत्पादन के लिए दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। असम की संस्कृति बेहद समृद्ध है। यहाँ का बिहू नृत्य और उत्सव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर, माजुली द्वीप, शिवसागर और मां मानस नेशनल पार्क जैसे स्थान असम को एक अनोखा टूरिज्म हब बनाते हैं। आज असम तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। यहाँ कई बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जो इस राज्य को नए आयाम देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं असम के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल, जिसे एकता मॉल भी कहा जाता है, भारत सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत हर राज्य में यूनिटी मॉल बनाए जा रहे हैं ताकि लोकल आर्ट, क्राफ्ट और इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके। असम में भी इसका निर्माण किया जा रहा है। यह एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्शन जैसे है हैंडलूम, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक्सपोर्ट हब, ट्रेड फेयर एरिया और आधुनिक सुविधाएं होंगी जो इसे एक बड़ा बिजनेस और टूरिज्म सेंटर बनाएंगी। असम का यह यूनिटी मॉल राज्य के पारंपरिक है हैंडलूम, हस्तशिल्प और ऑर्गेनिक उत्पादों को एक नया मंच देगा। असम का यूनिटी मॉल नॉर्थ ईस्ट के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिलाने का काम करेगा। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो असम के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। नंबर 9 पर आता है गुवाहाटी एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल बिल्डिंग। गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट असम और उत्तर पूर्व भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। यह सिर्फ असम ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों के लिए भी प्रमुख एयर ट्रांसपोर्ट हब है। बढ़ते यात्री यातायात और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की मांग को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ एक नया और अत्याधुनिक टर्मिनल बना रहे हैं। इस भवन के निर्माण पर करीब 1232 करोड़ लागत आएगी। वर्तमान समय में यह एयरपोर्ट सालाना 60 लाख यात्रियों का आवागमन करता है। नया टर्मिनल भवन के निर्माण होने से इसकी क्षमता बढ़कर सालाना 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों की हो जाएगी। इस एयरपोर्ट से 4300 घरेलू और 200 इंटरनेशनल उड़ानें आसानी से संचालित की जा सकेगी। इस एयरपोर्ट का कुल निर्मित क्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर होगा। इसे 2 मंजिलों में जाएगी। ऊपरी मंजिल से प्रस्थान होगा और निचले स्तर से आगमन होगा। इसके अलावा मुख्य मंजिल भी होगा। नंबर 8 पर आता है टेक सिटी। टेक सिटी असम सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसे गुवाहाटी के बंगारा में बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्व भारत और एशियाई ईस्ट इंडिया का पहला टेक सिटी होगा। यह टेक सिटी भारत सरकार और असम सरकार की एक जॉइंट इनिशिएटिव है। टेक सिटी असम के केवल एक आईटी पार्क नहीं बल्कि एक नए डिजिटल युग की शुरुआत है। यह प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ आईटी कंपनियों के आने से युवाओं के लिए हजारों नौकरियां पैदा होंगी। इससे लोकल स्टार्टअप्स को ग्लोबल कंपनियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। गुवाहाटी के आसपास नए रोड ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। नंबर 7 पर आता है माजुली जोरहाट ब्रिज। माजुली जोरहाट ब्रिज पर काम तेजी से चल रहा है। यह ब्रिज दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली को पहली बार असम के मुख्य भूभाग से जोड़ने वाला है। यहाँ के लोग ब्रह्मपुत्र पार करने के लिए नावों और फेरी सर्विस पर निर्भर हैं, जो मानसून के दौरान खतरनाक हो जाती हैं और कई बार पूरी तरह बंद हो जाती हैं। लेकिन इस ब्रिज के बनने के बाद यह सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अब माजुली से जोरहाट पहुंचना सिर्फ कुछ मिनटों की बात होगी। यह ब्रिज करीब 7 किलोमीटर लंबा होगा और इसे बनाने में करीब 925 करोड़ की लागत आएगी। यह 2 लेन वाला हाईवे ब्रिज असम सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि यह ब्रिज 2026 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा और इसके बाद माजुली के लोगों को पहली बार सड़क मार्ग से स्थायी कनेक्टिविटी मिलेगी। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि यह न सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है बल्कि माजुली के हजारों लोगों के लिए एक नया जीवन देने वाला कदम है। वर्षों से वे एक स्थायी पुल का इंतजार कर रहे थे और अब उनका यह सपना साकार होने वाला है। यह ब्रिज असम की प्रगति की एक नई मिसाल बनेगा और राज्य की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। नंबर 6 पर आता है काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर।
दोस्तों, आपने काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम जरूर सुना होगा। यह भारत का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो अपने एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। लेकिन हर साल मानसून के दौरान यहाँ की सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, जिससे वन्य जीवों को सड़क पार करने में बड़ी दिक्कत होती है और कई बार सड़क दुर्घटनाओं में उनकी जान चली जाती है। इस समस्या का समाधान है काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर। यह भारत का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरने वाले NH-37 पर यह कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह एक 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड होगा जो वन्य जीवों की सुरक्षा और यातायात को सुगम बनाने में मदद करेगा। NH-37 पर ट्रैफिक को जाम से राहत मिलेगी, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह कॉरिडोर बनने के बाद गाड़ियों का आवागमन ऊपर से होगा और जानवर बिना किसी बाधा के नीचे से गुजर सकेंगे। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर न सिर्फ असम बल्कि पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट साबित होगा। इससे वन्य जीवों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन ऑल इन वन का बेहतरीन उदाहरण मिलेगा। नंबर 5 पर आता है नेहरू स्टेडियम रीडेवलपमेंट। गुवाहाटी में स्थित नेहरू स्टेडियम का नवीनीकरण असम सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर को एक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करना है। इसके रीडेवलप्ड में करीब 832 करोड़ लागत आएगी। रीडेवलप्ड के तहत स्टेडियम को मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी में बदला जाएगा, जिसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईटेक ग्राउंड, फ्लड लाइट, इंडोर स्पोर्ट्स एरिना और खिलाड़ियों के लिए अत्याधुनिक ट्रेनिंग सुविधाएं शामिल होंगी। इसका मतलब है कि अब इस स्टेडियम में सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल ही नहीं, बल्कि एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और अन्य इंडोर गेम्स के लिए भी बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। इस रीडेवलप्ड प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद गुवाहाटी को एक नई पहचान मिलेगी और यह पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा और आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे होटल, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय व्यापारियों को भी फायदा होगा। नंबर 4 पर आता है कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। भारत के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक मां कामाख्या मंदिर को एक भव्य और आधुनिक रूप देने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट असम के आध्यात्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और भक्तों के लिए मंदिर परिसर को अधिक सुव्यवस्थित और भव्य बनाएगा। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है और इसे तांत्रिक शक्ति साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, खासकर अम्बुबाची मेले के दौरान जब मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए असम सरकार और केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक मंदिर को एक भव्य कॉरिडोर के माध्यम से काशी विश्वनाथ और महाकाल कॉरिडोर की तरह एक आधुनिक तीर्थ स्थल में बदलने का निर्णय लिया है। इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत मंदिर परिसर को और बड़ा और सुव्यवस्थित किया जाएगा। यहाँ चौड़ा और भव्य प्रवेश द्वार, सुंदर लैंडस्केप, पैदल यात्रियों के लिए विशेष रास्ते, आधुनिक सुविधाओं से लैस धर्मशाला और भक्तों के लिए बेहतर सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। मंदिर के चारों ओर खुला और साफ सुथरा रास्ता तैयार किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु बिना किसी भीड़ भाड़ के मंदिर के दर्शन कर सके। सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट को पर्यावरण के अनुकूल और पारंपरिक वास्तुकला के साथ विकसित कर रही है, ताकि मंदिर का ऐतिहासिक महत्व और उसकी दिव्यता बनी रहे। मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाकर एक आध्यात्मिक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जहां श्रद्धालु मंदिर की महिमा को और अच्छे से अनुभव कर सके। इसके अलावा यहाँ एक डिजिटल गैलरी और लाइट साउंड शो भी प्रस्तावित है, जिससे भक्तों को कामाख्या मंदिर की पौराणिक कहानियों और इसके महत्व के बारे में बताया जाएगा। यह प्रोजेक्ट असम के धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और इसे भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल करने में मदद करेगा। इससे न सिर्फ गुवाहाटी का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, बल्कि स्थानीय व्यापारियों, होटल व्यवसायों और गाइड्स को भी जबरदस्त फायदा मिलेगा। कामाख्या मंदिर पहले से ही भारत के सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पीठों में से एक है और इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बाद यह पूरे विश्व के श्रद्धालुओं के लिए एक आधुनिक, भव्य और सुव्यवस्थित तीर्थ स्थल बन जाएगा। नंबर 3 पर आता है धुबरी फूलबाड़ी ब्रिज। असम और मेघालय को जोड़ने वाले धुबरी फूलबाड़ी ब्रिज, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। यह ब्रिज केवल 2 राज्यों को जोड़ने का काम नहीं करेगा, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के विकास में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। यह ब्रिज करीब 19 किलोमीटर लंबा 4 लेन का होगा। इस ब्रिज को NHIDCL द्वारा लगभग 5000 करोड़ से निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, अभी तक असम के धुबरी से मेघालय के फूलबाड़ी जाने के लिए लोगों को ब्रह्मपुत्र नदी पार करने के लिए फेरी सर्विस का इस्तेमाल करना पड़ता है।
इस सफर में 2.5 से 3 घंटे तक का समय लग जाता था और मानसून के दौरान यह सेवा बाधित हो जाती थी, जिससे हजारों लोग प्रभावित होते थे। लेकिन इस ब्रिज के बनने के बाद यह दूरी सिर्फ 20 से 25 मिनट में पूरी हो सकेगी। यह ब्रिज दोनों राज्य के बीच सड़क की दूरी लगभग 203 किलोमीटर तक कम कर देगा। इस पुल से असम और मेघालय की कनेक्टिविटी सुपर फास्ट होगी। व्यापार, टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा मजबूत होगी। 2028 तक पूरा होने वाला यह ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि असम और मेघालय के विकास की नई लाइफलाइन बनने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट न केवल समय और संसाधनों की बचत करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक अहम भूमिका निभाएगा। दोस्तों, नंबर 2 को जानने से पहले यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें काफ़ी मेहनत लगते हैं ऐसे वीडियो बनाने में। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मोटिवेट मिलते हैं। नंबर 2 पर आता है टा सेमीकंडक्टर प्लांट। दोस्तों, भारत सरकार सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश में बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी के तहत टाटा ग्रुप असम में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है। यह प्लांट नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस प्लांट से असम को नई औद्योगिक पहचान मिलेगी और इसे देश के बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स में शामिल किया जाएगा। यह प्लांट माइक्रोचिप प्रोसेसर और अन्य एडवांस टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स का निर्माण करेगा। इसका मकसद भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि हम विदेशी चिप पर निर्भर ना रहे। इस प्रोजेक्ट से असम में स्थानीय युवाओं को हाईटेक इंडस्ट्री में करियर बनाने का मौका मिलेगा। यह प्रोजेक्ट असम को एक इंडस्ट्रियल हब बनाएगा और छोटे बड़े व्यवसायों को बढ़ावा देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत को ग्लोबल मार्केट में मजबूत बनाएगा। यह प्रोजेक्ट असम देश के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी हब में बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। आने वाले समय में यह प्लांट असम और पूरे देश के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित होगा। और नंबर 1 पे आता है अमृत गुवाहाटी इंटीग्रेटेड ग्लोबल सिटी। लगभग 1000 एकड़ भूमि पर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा। इस टाउनशिप का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। इसे 2 फेज में कंप्लीट किया जाएगा। इस सिटी को स्मार्ट सिटी के साथ स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रीज के तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। इसे इंडस्ट्रीज के साथ न्यू एज रेसिडेंशियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा इंटरप्राइज एंड सर्विस हब यानी ESA को बढ़ावा मिलेगा और असम राज्य को EAH से लाभ होने की उम्मीद है। यह एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। दोस्तों, इस सिटी को लगभग गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी के तर्ज पर बनाया जाएगा, जहां पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल जोन के साथ अलग से रेसिडेंशियल और कमर्शियल जोन भी होंगे, जिसे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ इको फ्रेंडली और जीरो एम्बिशन स्पेस ग्रीन सिस्टम्स और अर्बन फुटप्रिंट को कम करने की प्रयास के रूप में विकसित किया जाएगा। अमृत गुवाहाटी इंटीग्रेटेड ग्लोबल सिटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भविष्य बदलने वाला प्रोजेक्ट है। यह गुवाहाटी को एक ग्लोबल स्मार्ट के रूप में स्थापित करेगा और इसे एक नई पहचान देगा। तो दोस्तों, यह थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल अबू डिजिटल अर्निंग को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।